नमस्कार दोस्तों, यूनेक्स ऑफिसर चैनल पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाइका रिवोल्ट को देखने वाले हैं। ये हमारे जो 1857 से पहले के रिवोल्ट्स हो रहे हैं उनकी सीरीज़ का भी एक कंटिन्यूएशन होगा। और साथ ही साथ इसमें हम आज के लेक्चर में ये एग्ज़ाम रिलेवेंट हम इसलिए बहुत ज़्यादा चलने का कोशिश करेंगे। और बेसिकली एग्ज़ाम रिलेवेंट तो हर लेक्चर ही में होता है, बट आज का जो ये लेक्चर होने वाला है ये करंट इशू को भी लेकर के साथ में चलेंगे। क्योंकि अभी आपने हालिया में देखा होगा कि न्यूज़ में था ये पाइका रिवोल्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में भी हम लेक्चर में जानेंगे। और पाइका रिवोल्ट एक्चुअल में क्या था इसको तो हम पूरा जानेंगे ही जानेंगे। और एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या जो करंट से आपके चीज़ें हो सकती हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और नीचे दिए हुए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये नोट्स ईजिली प्रोवाइड हो जाएँ। और अगर आपको कोई इशू होता है या कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो आपको पढ़ना है और अभी तक के कवर नहीं हुए हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ कि अभी हालिया में जो आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने पाइका रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानने से इनकार कर दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये तो अभी की बात है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिमांड किया था कि जो पाइका रिबेलियन है इसको एज अ फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह से ट्रीट किया जाए। अभी तक के जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसे 1857 का रिवोल्ट कहा जाता है। इट इज़ 1857 का रिवोल्ट वही जो सिपॉय म्यूटनी हुई थी जो कि मेरठ से शुरू हुई थी, आप सभी को पता होगा। इस सिपॉय म्यूटनी को अभी तक का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है जो कि 1857 में हुआ था। बट उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया था कि आप इसको ना मान के पाइका रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माने। अब पाइका रिवोल्ट कब हुआ था, तो ये 1817 में हुआ था। अब 1817 और 1857 टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन दोनों टाइम के बीच में। तो ऐसा ये क्यों कह रहे थे और क्यों गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया, इसको हम आगे जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि पाइका रिवोल्ट एक्चुअल में था क्या। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पाइका रिवोल्ट जो था वो 1817 में हुआ था। ऑलमोस्ट 40 साल पहले जो हमारा 1857 रिवोल्ट हुआ था, इससे ऑलमोस्ट 40 साल पहले हमारा पाइका रिवेलियन हुआ था। अब ये पाइकास थे कौन, तो पाइकास बेसिकली पीजेंट क्लास थे जो कि अपना मिलिट्री वर्क भी प्रोवाइड करते थे किंग को एज अ मिलिशिया मीन्स होता है मिलिट्री फॉर्म। तो अपना जो ये मिलिट्री स्किल्स थे उनको ये जो उड़ीसा के गजपति रूलर्स थे इनको प्रोवाइड करते थे। तो मतलब कहने का सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि एज अ हॉलिस्टिकली मतलब जो इनका जो मेन वर्किंग था ये थे तो पीजेंट, बट ये साथ ही साथ पीजेंट्री के साथ साथ किंग को एज अ मिलिट्री भी प्रोवाइड करते थे। तो किंग का सपोज कोई वॉर हो रहा है किसी दूसरे किंग के साथ, तो यही पीजेंट एज अ मिलिट्री फॉर किंग उनके लिए मिलिट्री की तरह भी वर्क करते थे। तो वहाँ से ये पाइकास का काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हो कि स्टैब्लिशमेंट और या फिर इनका एक काफ़ी ज़्यादा पुनरुत्थान होने लगा। काफ़ी ज़्यादा इनका पावर में भी इंक्रीजमेंट हुआ क्योंकि किंग्स ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और आप एक पूरे एक बड़े रीजन को एक कंट्रोल कर रहे हो तो आपका उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट भी आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी हो जाएगी। तो अब हुआ क्या, जैसे कि आप सभी को पता है जो 17 सेंचुरी से अगर हम स्टार्ट करें तो ब्रिटिशर्स अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में धीरे धीरे जमाने लगे थे। खासकर 1757 और 1764 के बाद जब हमारा ये जो आपका प्लासी और बक्सर का बैटल हुआ था, इसके बाद ब्रिटिशर्स हर रीजन में ऑलमोस्ट अपना जितना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसको स्टैब्लिश करने लगे थे। तो इसी में जो हमारा रीजन था, जो ये उड़ीसा का रीजन था उस टाइम पर, देखिए जो गजपति रूलर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो उड़ीसा को जो रूल करने वाले क्लैन थे इनको ही गजपतीस कहते थे एंशियंट टाइम में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से ये गजपति रूलर्स बोला गया है। अब ब्रिटिशर्स अपने लैंड सेटलमेंट्स हर रीजन में स्टैब्लिश कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हर जगह से खींचना था, किस तरीके से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ले सकें, इसलिए ब्रिटिशर्स अपने लैंड प्रैक्टिसेस को हर जगह पर
इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने यही चीज़ यहाँ पर भी किया। जो गजपति रूलर्स, जो ये उड़ीसा वाला रीजन था, यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने अपने लैंड स्टैब्लिशमेंट्स को सॉरी लैंड स्टैब्लिशमेंट्स को लैंड प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश करना शुरू करा। अब इसके वजह से क्या चीज़ें हुई जो बिगड़ने लगी। तो जो पाइकास जो थे, जो ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चर क्लास था, जो कि किंग को हमारा मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था, बट ट्रेडिशनली जो इनका वर्क था वो इनका एग्रीकल्चर का वर्क था। अब इनके ज़मीन पर जो ये एग्रीकल्चर करते थे, उसी ज़मीन पर अगर ब्रिटिशर्स बाहर से आ करके दूसरे रीजन्स के लोगों को ला करके एज अ लैंड होल्डर, एज अ लैंड लॉर्ड वहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक रिवोल्ट होने की शक्यता इंक्रीज़ हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। क्या चीज़ हुआ? तो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने लैंड सेटलमेंट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना शुरू करा, जो पाइकास थे, जो सालों सालों से वहाँ पर ऑलरेडी उस रीजन में रह रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जिनका हो गया, वो उस रीजन से बेदखल होने लगे। अब जब एक एक इंसान होगा, दो इंसान होगा, ऐसे करते करते जब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब लोग बेदखल होने लगे अपने ही लैंड से, जब उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया और एज अ लेबर ट्रीट करना जाने लगा, तो इस टाइम पर आपके जो एक मेन जो इस पूरे पाइका रिवोल्ट के जो एक मेन लीडर थे, जो जिनका नाम था बख्शी जगबंधु विद्याधर। अब आपको इनका नाम बहुत ज़्यादा याद रखना है। क्यों? क्योंकि एक तो बख्शी जगबंधु विद्याधर यही इस जो पूरा रिवोल्ट था हमारा पाइका रिवोल्ट, इसके मेन लीडर थे। और दूसरा क्यों? क्योंकि ये पाइका रिवोल्ट हमारे न्यूज़ में था। तो ये पूरी शक्यता हो जाती है कि बख्शी जगबंधु विद्याधर का नाम देकर के आपसे पूछ लें कि ये कौन से रिवोल्ट से आपके एसोसिएटेड थे, तो आपको ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद होना चाहिए कि बख्शी जगबंधु विद्याधर पाइका रिवोल्ट से एसोसिएटेड थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 400 से ज़्यादा लोगों की एक इन्फेंट्री तैयार करी, एक मिलिट्री तैयार करी, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर वॉर घोषित कर दिया कि भाई अभी अभी हम नहीं सहने वाले, अब जो आप कर रहे हो, आपकी लैंड प्रैक्टिसेस वो गलत हैं और हम इसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, हम इसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं। अब जब इन्होंने ऐसी चीज़ें स्टार्ट करी, जैसे कि आप डेट देख सकते हो 2 अप्रैल 1817। अब ये डेट आपके अप्रैल 2 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हाँ 1817 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड, तो उस तरीके से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अब ये जो अपराइजिंग हुई, जब ये स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट तो हुई ये छोटे रीजन से, जैसे कि जो खुर्दा या जो गुमसूर वाला जो रीजन है, उस रीजन से जो ये स्टार्ट हुआ रिबेलियन, बट ये रिबेलियन बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़े रीजन को कवर करने लगा। अब ये जब जब चीज़ें ब्रिटिशर्स ने देखी तो उनकी हालत ख़राब होने लगी भाई। तो गवर्नमेंट ने भी इसका पूरी तरीके से रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, और पूरे रिबेलियन में सैकड़ों सैकड़ों लोगों की जानें गई। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे काफ़ी बड़े अमाउंट में वो भी मरे इसमें, और साथ ही साथ में बहुत ही बड़े अमाउंट पे जो ब्रिटिशर्स के थे उनकी लूटिंग हुई, और जो भी हमारे जो पाइकास पीजेंट्स थे इनकी भी बहुत बड़े अमाउंट में डेथ हुई। और एट लास्ट ये रिवोल्ट ख़त्म कैसे हुआ कि जो ये जगबंधु विद्याधर थे, इनका 1825 में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करा गया, और उसी टाइम पर इनकी डेथ भी हो गई जेल में। जब इनको इम्प्रिजन किया गया था तो उसी के बाद 4 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो इसी के साथ साथ ये पूरा रिबेलियन जो था वो वहीं पर क्रश कर दिया गया। तो अभी हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट टाइम इसका जो मांग उठी थी वो 2017 में उड़ीसा गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर थे सीएम नवीन पटनायक, उन्होंने ये प्रपोज़ल पास किया था फॉर्मली, और उन्होंने सेंटर को ये रिक्वेस्ट करा था कि जो पाइका रिबेलियन है इसको वो एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर करें। उस टाइम पर आपके जो होम मिनिस्टर थे वो राजनाथ सिंह थे, तो उन्होंने ये चीज़ पहले तो मना कर दी थी। तो उस टाइम पर ये चीज़ें मना कर दी गई थी। अभी इन्होंने फिर से जो ये उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने ये आपका जो करंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उनसे फिर से यही चीज़ डिमांड रेज करी कि भैया आप पाइका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर कीजिए। तो फिर से इन्होंने मना कर दिया। अब जो मेन पॉइंट जानने का ये है कि क्या रीज़न्स हैं जो गवर्नमेंट इसको मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये हमारा
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। हालांकि हम देखें तो अगर इसका टाइम ड्यूरेशन तो 1817 ये हुआ तो 1857 से पहले ही था, तो इसे हम कंसिडर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर क्यों नहीं कर सकते हैं। ये जो मेन रीज़न वो ये है कि इस रिवॉल्ट की जो स्पेसिफिसिटी थी, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि ये रिवॉल्ट जो था आपका एक बहुत ही छोटे एरिया में रह गया था। आपका उड़ीसा में स्टार्ट तो हुआ था, कुछ कुछ इसका जो एरिया था वो आपका बंगाल वाला रीजन, उस एरिया में भी इसके इफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे। बट ये अगर हम ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी छोटा एरिया हो जाता है। वेयर एज अगर हम इसे कंपेयर करें 1857 के रिवॉल्ट से, तो 1857 का रिवॉल्ट अगर आप देखेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसने पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया का ये रिवॉल्ट था, बट 1857 ने एक मेजर पोर्शन जो नॉर्थ का था, जैसे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश वाले रीजन हो गया, और कुछ रीजन एमपी का हो गया, और आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल का रीजन, तो इस पाइका रिवोल्ट के कंपेयर में जो 1857 का रिवोल्ट है, इसने एक काफ़ी बड़े पैमाने पर, अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इसने काफ़ी बड़े रीजन को एड्रेस किया था, वेयर एज पाइका ने एक बहुत ही छोटे और एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन को एड्रेस किया था। तो ये इसका जो मेन रीज़न है कि इसे क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है। इवन इसे ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट्स हुए थे इंडिया में जो 1857 से पहले हुए थे, बट उनको भी एक फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट क्यों नहीं कंसिडर किया जाता, उसका भी रीज़न यही है, क्योंकि वो ज़्यादातर रिवॉल्ट जो थे काफ़ी छोटे छोटे रीजन में हुए थे। देन नेक्स्ट रीज़न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि जो 1857 का रिवॉल्ट था, ये बाकी के जो इंडिया में रिवोल्ट हुए थे उनके कंपैरिजन में क्वाइट, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा जो बाकी के रिवोल्ट थे उनके कंपेयर में ये वाला रिवोल्ट जो था आपका थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था, और थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजिकली अरेंज्ड था। बाकी के जो रिवोल्ट थे वो एक एक इंसान द्वारा शुरू हुए थे और उस एक ही इंसान के द्वारा ही ख़त्म हो गए, लेकिन इस रिवोल्ट में आपके केवल एक इंसान नहीं था। हालांकि हमने नॉमिनली तो बहादुर शाह जफ़र को इसका लीडर बना दिया गया था, बट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इस रिवॉल्ट से जुड़े हुए थे। एक रीज़न तो ये हो गया जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। और जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन रीज़न हो जाता है वो रीज़न है द फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी, फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी और पैट्रियोटिज़म। नेशनलिज्म कह लें हम, या कह लें हम पैट्रियोटिज़म। हालांकि ये दोनों वर्ड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था, इसने ही अगर हम देखें तो पैन इंडिया नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म टूवर्ड्स आवर कंट्री, इसकी एक फीलिंग हमारी जगाई थी। बाकी जो हमारे जो रिवोल्ट्स हुए थे वो रिवोल्ट्स उन्हीं एरिया में रह गए थे और उस एरिया के पर्सपेक्टिव से ही रिवोल्ट रह गए थे। बट इस रिवोल्ट को हमारा जो 1857 का रिवोल्ट था, इसने एक पैन इंडिया इफेक्ट छोड़ा था, जिसकी वजह से जो फर्दर हमारे आने वाले जो दूसरे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि कांग्रेस के सेशंस के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स उभरे, उनको कहीं ना कहीं जो प्रेरणा मिली वो 1857 की क्रांति से मिली थी। तो एक रीज़न इसका ये था। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से हमारे 1857 को कंसिडर किया जाता है मेन रिवॉल्ट, और दूसरे को नहीं उतना कंसिडर किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि पाइका रिवोल्ट क्या है और ये न्यूज़ में क्यों था। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने इस लेक्चर को कवर किया है। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।